मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विधायक दल के नेता हैं। यदि उन्होंने कोई बयान दिया है तो मैं उनके मंत्रिमंडल का एक मिनिस्टर हूँ खुद, और वो विधायक दल के नेता है राजस्थान की सरकार की। ऐसे में मुख्यमंत्री जी के बयान पर मेरा बयान देना ठीक नहीं है। और जहाँ तक मीटिंग का सवाल है, जो दिल्ली में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्यों स्थगित हुई उसका कारण आज आप टीवी पे देख रहे होंगे। मुझे भी जाना था दिल्ली, अचानक आया कि साथ स्थगित कर दी गई है मीटिंग, तो वापस हो जाएगी। उसमें इतना बुरा मानने की बात ही नहीं है, इतनी बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कर्नाटक के जो कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है वो होना है, उसको लेकर और वो मीटिंग मेरे अंदाज से कैंसिल की गई है। तो आगे डेट आ जाएगी, फिर बैठकर चर्चा कर लेगी कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनानी है, कैसे करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, पूरा परिवार कैसे एकजुट होकर आगे जाएगा। कहीं कोई डिफरेंसेज हैं, कोई बात है, तो वहाँ कोई अपने अपने मन की बात कर लेगा, दूर हो जाएगी। इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रताप जी, कल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अपने स्पीच में कि सब एक साथ मिलकर के चले, पंजे के निशान पर चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है पायलट वर्सेस गहलोत का, उसी को लेकर के कल दिल्ली में मीटिंग थी, लेकिन डिले हुई है। उधर सचिन पायलट का अल्टीमेटम जो है वो 31 तारीख को पूरा हो रहा है। ऐसे में नहीं लगता कि बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 30 तारीख इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वक्त सबको गले मिलाकर आगे बढ़ने का है। कांग्रेस की सफलता में हम सबकी सफलता है। राहुल गांधी ऐसी सरकार जो बच्चों के लिए स्कूल खोलती है, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, तो 18 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर महात्मा गांधी स्कूलों में आ जाते हैं। काम जबरदस्त है। और कांग्रेस पार्टी को जन कल्याण और विकास के लिए जाना जाता है। राम राज्य का अर्थ क्या है? जन कल्याण और विकास। उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। और छोटे मोटे टकराव, बड़े टकराव पार्टियों में होते रहते हैं। इस तरह के टकराव दूर करने के लिए पार्टी का नेतृत्व अपने आप देखता है, समय समय पर फैसला रहता है। और रंधावा साहब ने बयान दे दिया, कह दिया कि अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया उन्होंने, अल्टीमेटम राजस्थान की सरकार को दिया है। तो राजस्थान की सरकार को जब अल्टीमेटम दिया है हमारे परिवार के ही सदस्य ने, तो सरकार के मुखिया बात करेंगे, क्या लाइन ऑफ एक्शन लेंगे वो खुद तय करेंगे, और वो तय करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो मेरी तरफ से इतना कह सकता हूं कि कोई भी अल्टीमेटम हो, कोई भी आंदोलनकारी हो, चाहे वो हमारे घर के लोग हो, चाहे वो पायलट साहब हो, कोई और, हम बात करते ही हैं। तो ऐसे में हो सकता है पार्टी के में मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे कब क्या उनको क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है, वो लाइन ऑफ एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री जी तो बुद्धि का दिवालियापन बता रहे हैं उनकी मांगों। आप गलत। 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार को याद किया जाएगा जनता के साथ धोखा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरने के लिए। हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, नहीं मिला। 15 लाख और अच्छे दिन का वादा झूठा साबित हुआ। महंगाई अब और नहीं, महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल डीजल पर लगभग 50 रुपये टैक्स लग रहा है, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 2 और 2.5 रुपये लगता था। 2 बार नोटबंदी, एक बार 1000 और 500 का नोट बंद किया गया, अब 2000 का नोट बंद कर दिया गया। कारण बताते नहीं है। पूरा हमारा देश पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जहाँ करेंसी रोज बदली जाती हो, वहाँ बिजनेसमैन कैसे आएगा? इसलिए आप ये मानकर चलना कि नेकी और नियत दोनों सरकार की नजर आनी चाहिए। सरकार की कई बार भूमिका ऐसी लगती है जो बदले की भावना से जनता से काम कर रहे हो। तो 2000 का नोट बदलना, 1500 का नोट बंद करना, जिस सरकार ने ये फालतू के काम किए हो, वो सरकार लोगों के रोजगार और रोटी की बात नहीं सोच सकती। इसलिए बीजेपी के 9 साल का जो कार्यकाल था वो बिल्कुल जीरो रहा, जनता को कुछ नहीं दे पाया। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक एक मिनिस्टर का बैरोमीटर नापना चाहिए बीजेपी को। मैं तो खुद मिनिस्टर हूं, मुझे तो अच्छा लगेगा। सब मिनिस्टरों के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जमकर वो हमारे जो 4.5 साल के काम है उन पर बोले। कोई कमी है तो जनता के बीच में लेकर आए, और वो कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो उसका हम जवाब देंगे। और हर मिनिस्टर को, यदि बीजेपी कोई मुद्दा उठा रही है भ्रष्टाचार का, हर मिनिस्टर को उसका जवाब देना चाहिए। मेरे डिपार्टमेंट का कोई बीजेपी मुद्दा उठाएगी, मैं सामने आकर जवाब दूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। इसलिए मैं सब मिनिस्टरों से कहूंगा कि आपको भी आगे आकर जवाब देना चाहिए। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है किसी से। हम सबकी जिम्मेदारी है जवाब दें हम, और जवाब जनता सुनना चाहती है। कई बार हमें लगता है कि चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, इसलिए बोलना चाहिए। बात करें भ्रष्टाचार के आरोप तो अडानी के खिलाफ लगे थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बनाई बीजेपी ने? बीजेपी वहां से शुरुआत करती तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बीजेपी तो कुछ करेगी नहीं, आरोप साबित भी तो करे। अरे वो तो जेपीसी बनाने को तैयार नहीं हुए जिसमें बीजेपी खुद थी।
राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। आप बीजेपी वाले बहुत दूध के धोए हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जो बीजेपी करप्ट है, भ्रष्टाचार में डूबी, वो बीजेपी हमें बता रही है। बीजेपी को तो मैं क्या तो कह रहा हूं, हर मिनिस्टर के खिलाफ उठाओ आप, और हर मिनिस्टर की ड्यूटी है जवाब देना, मैं तो खुद कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी कम से कम इतना नहीं करे कि जितना वो डायलॉगबाजी करती है। लेकिन बताओ कि आप बोलते हैं, बाकी मिनिस्टर्स नहीं बोलते, अब दिक्कत देखिए, नहीं, उन्होंने जो कहा वो मैं वहीं पर था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं बोलता ही नहीं। उन्होंने बुद्धि का दिवालियापन विपक्ष के लिए कहा। सचिन पायलट विपक्ष नहीं है, सचिन पायलट कांग्रेस है, ये ध्यान रखना। आप सुन लो, मैं वही था। मुआवजे की मांग तो पायलट ने की, अब यार वो छोड़िए आप, उन्होंने अपने मुंह से, मुख्यमंत्री जी ने कहा विपक्ष के बुद्धि का दिवालिया। तो विपक्ष तो बीजेपी है और सचिन पायलट कांग्रेस से, इतना मैं जानता हूं। अभी ऐसा कुछ नहीं। कर्नाटक पूरे देश में जनता की आवाज बनकर खड़गे साहब लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और यही कारण है कि हम कर्नाटक जीते। कर्नाटक का एक बड़ा उदाहरण है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने सबने मिलकर जो मेहनत की और कर्नाटक में कांग्रेस को एकजुट रखा। कितने ही वॉर हुए, कितना ही अटैक हुआ, बजरंग बली को लेकर आए बीच में, लेकिन बजरंग बली की और राम की कृपा हमारे ऊपर थी। संजीवनी राहुल गांधी जी के हाथ में दे दी, खड़गे साहब के हाथ में दे दी, और वो संजीवनी बीजेपी के खिलाफ काम आ गई, हम जीत गए। अब फिर लोग राजस्थान में जीत की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। छत्तीसगढ़, एमपी, कांग्रेस को लोग जिताना चाहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब, हमारे खुद का जो भी कोई प्रेस्टीज इश्यू है तो उसको छोड़कर आगे बढ़े, और ये सब चलता रहता है। हमारा काम बहुत अच्छा है। आप जानते हैं राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां दवाई इलाज टोटल फ्री है, एक पैसा किसी व्यक्ति का नहीं लगता। क्या बात करते हो। चिरंजीवी योजना और आ गई जिसमें 25 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री है। एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत उसको 10 लाख रुपए की सहायता की सरकार की तरफ से दी जाती है। 1 करोड़ रुपए, एक करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन है। जहां किसानों को 1000 रुपए महीना पेंशन मिल रही हो, जहां पर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड टोटल फ्री हो। बीजेपी करप्शन की बात कर रही, तो बीजेपी को भी हक है। करप्शन तो खत्म होना चाहिए, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी का एक ही मकसद है करप्शन के खिलाफ जाना। और यदि बीजेपी के पास कोई प्रूफ है तो मैं तो उनको निवेदन करूंगा, लाइए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, सच्चाई सामने लानी चाहिए और सामने आना चाहिए कहीं करप्शन है। मैं कोई अपील इसलिए नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी इश्यू पर इंटरफेयर करूं। ये काम पार्टी के नेतृत्व, मेरी बात होती रहती है, रंधावा साहब देख। आज मैं ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता, चुनाव नजदीक है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस रहेगी तो प्रताप सिंह रहेगा, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, मेरे किसी बयान से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो, ऐसा मैं कोई काम नहीं करना चाहता। रंधावा साहब खुद पूरे मामले को देख रहे हैं, और वो आप समझे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनके आप लगातार बयान देख रहे हो, लगातार बयान आ रहे हैं। हर बार वो घिसी पिटी बातें नहीं बोलते, नई बात बोलते हैं, ये अच्छी बात है। वो खुद यहाँ टिके हुए, आज भी राजस्थान में। इसलिए इस वक्त बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक मिनिस्टर का बैरोमीटर नापना चाहिए बीजेपी को। मैं तो खुद मिनिस्टर हूं, मुझे तो अच्छा लगेगा। सब मिनिस्टरों के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जमकर वो हमारे जो 4.5 साल के काम है उन पर बोले। कोई कमी है तो जनता के बीच में लेकर आए, और वो कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो उसका हम जवाब देंगे। और हर मिनिस्टर को, यदि बीजेपी कोई मुद्दा उठा रही है भ्रष्टाचार का, हर मिनिस्टर को उसका जवाब देना चाहिए। मेरे डिपार्टमेंट का कोई बीजेपी मुद्दा उठाएगी, मैं सामने आकर जवाब दूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। इसलिए मैं सब मिनिस्टरों से कहूंगा आपको भी आगे आकर जवाब देना चाहिए। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है किसी से। हम सबकी जिम्मेदारी है जवाब दें हम, और जवाब जनता सुनना चाहती है। कई बार हमें लगता है कि चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, इसलिए बोलना चाहिए।